हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो, एक नई शानदार वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम सब देखने वाले हैं क्लास 9th लेसन 1 यानी कि जो पार्ट है वो एक रहने वाला है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान। लेसन ए का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ये फिर बोला जाए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। लेसन का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई यानी कि जो जीवन की मौलिक इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, वो होती है तो होती क्या है। इन सभी विषयों पर बात हम लोग कर चुके हैं क्योंकि मालूम चल रहा होगा देखकर वीडियो का पार्ट 4 हो रहा है। तो इन सभी चीजों पर हम लोग बात कर लिए हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो कोशिका है होता क्या है। अब बात हम लोग करने वाले हैं कि कोशिका, हम लोग कोशिका खोज के ऊपर बात कर लिए थे। अब लेकिन चलेंगे कोशिका के अंदर की जो जानकारी हम लोग बात करेंगे। केंद्रक होता क्या है, केंद्रिका होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, क्या बोलते हैं कोशिका का मिनिमम आकार कितना होता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। इन सभी विषयों पर हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बात। और भी कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। क्या जानेंगे? तो जैसे कि अगर कोई मानव है और किसी मानव का वजन है तो वजन के हिसाब से कितना कोशिका पाया जाता है। इन सभी चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। या कहा आखिर अगर कोई मानव 20 केजी का है यानी कोई मनुष्य 20 केजी का है तो उसके शरीर में कितना कोशिका पाया जाएगा। अगर कोई मनुष्य 60 केजी का है तो उसके शरीर में कितना कोशिका पाया जाएगा। इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और भी बात करेंगे हम लोग कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। क्या कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? जानते हैं कोशिका यानी कि सेल को कितने भागों में बांटा गया है? तो सेल को बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा बात है? इन सभी विषयों का मतलब भाग कौन कौन सा है, नहीं है, उन सभी विषयों पर बात करेंगे। होता है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन सब विषयों पर आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बात। और भी बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं, वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। यहीं से क्या करते हैं, इस वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बन रही है वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आखिर होता क्या है? देखिए इसे ही बोलता है, हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। किसको? माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। यानी कि जिस यंत्र से सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म कणों को, सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है उसे बोलता है सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। क्या? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है? तो इस जो ए वाला माइक्रोस्कोप आवर्धन है इसका बहुत कम होता है, जिसका आविष्कार हुआ था 1632 ईस्वी में। कौन सा माइक्रोस्कोप? जो माइक्रोस्कोप है इसका आविष्कार कितना हुआ था? 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था। कितना ईस्वी में? 1600 ईस्वी की वही बात हुआ, 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था, आसपास 1600 ईस्वी का आसपास हुआ था। और इसका आवर्धन जो होता है इसकी तुलना में बहुत कम होता है। इसकी तुलना में इसका आवर्धन क्या होता है? इसे पिछले वीडियो में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है इसका आवर्धन गलती से क्या कर लिए थे हम लोग? 20 लाख कर लिए थे। कितना कर लिए थे? 20 लाख। जबकि कितना होगा? जबकि होगा वहां पे 2 लाख। क्या होगा? 2 लाख होगा। 2 लाख गुना होता है किसका? इसका आवर्धन कितना होता है? 2 लाख गुना होता है यानी 2 लाख x है। इसका आवर्धन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो क्या बोलते हैं आवर्धन होता है, अधिकतम आवर्धन होता है यानी कि अधिकतम से अधिकतम इसको जूम किया जाता है तो 2 लाख गुना बड़ा कर जूम किया जा सकता है। इससे पिछले वीडियो थे 9 पार्ट 3 में लास्ट में क्या बोला था, जल्दीबाजी में थे। तो लास्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जल्दीबाजी में 2 लाख की जगह पर हम लोग 20 लाख बोल दिए थे। तो वही बोला आप लोग सुधार कर लीजिएगा, वहां लिख दीजिएगा आप लोग क्या 2 लाख हो जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछेगा वहां पे परीक्षा में, तो क्या कीजिएगा हम लोग 2 लाख x मानिएगा, यानी कि 2 लाख x, यहाँ पे क्या बोलते हैं 20 लाख नहीं मानिएगा। इतना सा बात है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है खोज कितना हुआ था, उसका खोज हुआ था 1932 ईस्वी में। किसने किया था, बताया था इसी पिछले वीडियो में भी, इसका खोज किया था एम नॉल। कौन, एम नॉल और कौन, ई रस्का ने। कौन, ई रस्का ने किया था। कौन किया था, एम नॉल और ई रस्का ने किया था। इसका खोज, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज किसने किया था, एम नॉल और ई रस्का ने किया था। कब किया था, तो 1932 ईस्वी में किया था। और इसका आवर्धन कितना है, इसका अधिकतम आवर्धन कितना है, इसका अधिकतम आवर्धन 2 लाख x है, यानी कि 2 लाख गुना है। चलिए इतना हो गया। अब बात है माइक्रोस्कोप की, सिंपल से माइक्रोस्कोप की। तो जो सिंपल से माइक्रोस्कोप है इसका खोज हुआ था 1600 ईस्वी के आसपास। कितने ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास। और इसी माइक्रोस्कोप की सहायता से जो हम लोग अभी पढ़े हैं केंद्र, क्या बोलते हैं, कोशिका और बहुत सारी चीजें, इन सभी के विषय में हम लोग बात किए हैं। किससे, तो इससे बात किए हैं। इस सब इसका जो खोज हुआ था वो था माइक्रोस्कोप की सहायता से। वैज्ञानिकों ने अभी तक माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम लोग जितने भी क्या बोलते हैं कोशिका के जो पार्टों के बारे में हम लोग, मतलब जो भागों के बारे में अध्ययन किए हैं, उनका जो खोज किया है, क्या बोलते हैं, जैसे मृत कोशिका, जीवित कोशिका और भी केंद्रक, इन सभी के विषय में जो खोज किया है वो खोज हुआ है माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से। इसका जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 ईस्वी के आसपास। किसने किया था, जिसको करने वाला नाम है उसका नाम है जकारियास। क्या, जकारियास जॉनसन। क्या, जकारियास जॉनसन। इन्होंने ही महान, मतलब जो महान वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप का खोज किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, इसका आवर्धन इसी से कम होता है। एक थोड़ा आपको बाजार में मिल जाएगा, ये जो माइक्रोस्कोप है आपको बाजार में मिल जाएगा, लेकिन ये माइक्रोस्कोप आपको बाजार में नहीं मिल सकता है, बिकॉज ये जो है बहुत ही महंगा माइक्रोस्कोप है और इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा है और ये बहुत ही बड़ा होता है। और ये माइक्रोस्कोप आपको छोटा में मिल जाएगा, यही बात है। यह था आपका माइक्रोस्कोप से संबंधित कुछ बातें। अब बातें हैं, इसलिए बताया है क्योंकि बताना जरूरी था, क्योंकि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम लोग क्या बोलते हैं कोशिकाओं के विषय में अध्ययन कर पाए, कोशिकाओं के अंदर जाकर गहन अध्ययन कर पाए। वो उसका जो सबसे बड़ा हथियार था वो था माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम लोग इस चीज पर, जो केंद्रक है, केंद्रिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन है और भी क्या बोलते हैं मैट्रिक्स है, डीएनए होता है, इन सभी विषयों पर हम लोग बात नहीं कर पाते, इन सभी विषयों को हम लोग जान नहीं पाते। कब, अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तब। इसलिए माइक्रोस्कोप के बारे में जानना जरूरी था, जो हम लोग अभी जान लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो कोशिका है, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोशिका है, उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है। क्या पर जो पृथ्वी पर पाई जाने वाले है कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, देखते हैं हम लोग। क्या हम लोग, आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। क्या, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम लोग सीधे लिखते हैं डायरेक्ट कि पृथ्वी पर पाए, क्या, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही बड़ा होता है और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका है। क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका है। और बात की जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन है, कौन, पृथ्वी पर
पाए जाने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है ना, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। चलिए देखते हैं पृथ्वी पर आने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो कौन सी है, तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। क्या, तो क्या है, उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। क्या, माइक्रोप्लाज्मा, उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। जो पृथ्वी पर पाई जाने वाले सबसे छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा, जो एक प्रकार का है, एक प्रकार जीवाणु है। क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, जिसका मतलब होता है बैक्टीरिया। क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। यानी कि जो पृथ्वी पाने वाले सबसे छोटी कोशिका है वो एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है, जिसका नाम क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। और पृथ्वी पाने वाले सबसे जो बड़ी कोशिका है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आप शुतुरमुर्ग नहीं देखे होंगे तो मुर्गा की तरह ही, मतलब मुर्गा जो मुर्गी होती है उसी तरह से होता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा सा आकार में बड़ा होता है। आप लोग जाकर देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके। उसका जो अंडा होता है वो पृथ्वी पर जाने वाले सबसे बड़ी अंडा है, मतलब बड़ी कोशिका है। अब बात करना ये है कि मानव शरीर में, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। क्या, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। लिखेंगे हम लोग बात को कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना, कोशिका कौन सी है। अब लगा देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु, अंडाणु होता है। अंडाणु यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवम, OVAM, ओवम होता है। क्या, ओवम होता है। क्या बात है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वो अंडाणु है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवम। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है क्या बोलते हैं, मादा शरीर में। किसके शरीर में, मादा के शरीर में, यानी कि जो मादा शरीर में पाई जाती है। कौन, मादा शरीर में। यानी कि जो अंडाणु है पाया जाता है हमारा शरीर में। आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 में भी, नहीं तो क्लास 8 में जो जनरेशन है उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिप्रोडक्शन नेशन में। क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो है अंडाणु, ओवम। ये मादा शरीर में पाई जाती है। मादा का मतलब जो स्त्री होती है उन लोगों में पाई जाती है। अब बढ़ता है कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। क्या, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यही थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा समझिएगा। चलिए, मानव शरीर का, ये आप लोग याद रखिएगा, यही बात है। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका ना, छोटी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका, छोटी कोशिका कौन सी है। ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर की छोटी कोशिका वो है क्या, शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु। कौन सी कोशिका है, वो कोशिका का नाम है शुक्राणु। इसको बोलते हैं लोग स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये पाया जाता है आपका, क्या बोलते हैं, मादा पुरुष में पाया जाता है, और ये पाया जाता है नर पुरुष में। क्या, ये मतलब नर शरीर में पाया जाता है। किसमें, नर शरीर में, नर शरीर में पाया जाता है। ये मादा शरीर में पाई जाती है और ये नर शरीर में। तो आपसे पूछेगा कोई भी, अगर कोई भी कोशिका बच गया है, इसका नाम है लंबी कोशिका, मतलब मानव शरीर की, मानव शरीर का ही है, इसलिए इस तरह से कर देते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, क्या, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ये नहीं मालूम होते आप नोट कर लीजिएगा। इसका नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या, तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं। क्या, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी कहते हैं, न्यूरॉन। तो ये बात था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे जो क्या बोलते हैं बड़ी कोशिका है वो कौन सी है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और नेक्स्ट जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो पृथ्वी पर जाने वाले सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है। नेक्स्ट पर ये है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है अंडाणु, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। और क्या बोलते हैं, पाया जाता है मादा शरीर में, यानी कि औरतों में पाई जाती है। और बात रहा क्या बोलते हैं
क्या बोलते छोटी, मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वो है स्पर्म में, इसको बोलते हैं लोग शुक्राणु। ये पाया जाता है किसमें, नर शरीर में पाया जाता है, यानी कि पुरुषों में। और बात रहा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या, न्यूरॉन्स। और अभी तो हम लोग हमारे जो शरीर में जो भी संक्रियाएं हो रही है, जो भी संक्रियाएं हो रही है, ये हाथों का चलना, कलम से लिखना, मुंह से जो बोल रहे हो वो, यानी कि सब क्रियाएं एक साथ जो हो रही है, कारण होती है, किसके कारण होती है, ये न्यूरॉन्स के कारण ही हो पाती है। ये जो तंत्रिका तंत्र है, इन्हीं के कारण ये संभव हो पाती है। अगर तंत्रिका तंत्र में थोड़ा भी समन्वय घट जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कुछ और, लेकिन हाथ का इशारा होगा कुछ और। हम लोग बोलते हैं बड़ा, तो बड़ा अपने आप हो जाता है, बोलते हैं छोटा, तो छोटा अपने आप हाथ का इशारा हो जाता है। कभी बोले हम लोग कि इस तरह से, कभी बोले है छोटा, नहीं ना, इस तरह से कभी बोले है बड़ा, नहीं ना, इस तरह से हमारा समन्वय कभी हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा इस तरह से। क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, मतलब कंट्रोल करने वाले जो कोऑर्डिनेशन है, आपका लेसन पढ़ने को मिल जाएगा क्लास 10th में, कोऑर्डिनेशन रिलेशन मिल जाएगा आप लोग क्लास 10th में। उसमें केवल आपका तंत्रिका तंत्र के बारे में ही उसमें पढ़ाया गया है, उसमें आप लोग जान पाइएगा। जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका कोशिका है, जो न्यूरॉन्स है, उसका कितनी बड़ी अहम भूमिका है हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए अभी हम आपको पढ़ा कर बोर्ड नहीं करना चाहते हैं, आप लोग को बताएंगे इसके बारे में पूरी एकदम सुंदर से सुंदर, मतलब इसका क्लास चलेगा आपका क्लास 10th में, इसमें क्लास 10th में। लेसन का नाम ही है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, लेसन का नाम है, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए देखेंगे उसको आगे वाला लेसन में। अब बात यहाँ है, कितना लोग देख लिए हैं, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा जो एक प्रकार जीवाणु है, बैक्टीरिया, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु यानी कि ओवम, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, स्पर्म नर में पाया जाता है और मादा में पाई जाती है। और जो रहा लंबी कोशिका, वो तंत्रिका कोशिका, जो हमारे जैसे जो लगभग जीवों में पाई जाती है, क्योंकि सबके पास दिमाग होता है, वो जीव भले कोई भी हो, सबके पास दिमाग होता है और सबके पास क्रिया होती है, संक्रिया होती है, इसलिए सब में पाए जाते हैं। ये बात इतना बात रहा। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो कोशिका है, क्या कोशिका है, कोशिका का जो मिनिमम आकार है, क्या मिनिमम आकार, सबसे छोटी का आकार वो कितनी होती है। अभी तक जो कोशिका खोज की जा चुकी है, उसमें पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका की आकार कितनी है, कौन सी छोटी कोशिका कौन सी है अभी तक में, सबसे छोटी कोशिका है अभी तक में, वो है माइक्रोप्लाज्मा, एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। लेकिन बात किया जाए तो उसकी आकार, जो आकार होती है वो कितनी होती है, ये देखना है हमको, उसकी आकार कितनी होती है। अब लोग ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका है, उसका आकार होता है, क्या होता है, उसका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर, क्या माइक्रोमीटर, इसको लोग बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो, यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर। क्या सबसे छोटी जो कोशिका है, अभी तक जितना कोशिका खोज हो चुका है, अभी तक जितने भी कोशिका खोज हो चुके हैं, उसमें से जो सबसे छोटी कोशिका है, कौन, माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है, कोशिका सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका और कौन सी है, उसकी आकार कितनी होती है, सबसे छोटी कोशिका का आकार कितनी होती है, वो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, क्या 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कहने का मतलब 10⁻⁻7 मीटर, इतना मीटर, यानी कि इतना छोटा है कि देख लीजिए कितना छोटा हो सकता है, आप देख सकते खुद ही, यानी कि इतना छोटा है, 1/10⁻7 मीटर, इतना छोटा है, यानी कि एक को इतना से भाग देंगे, जितना छोटा आएगा उतना छोटा हो जाएगा कोशिका का आकार, जो सबसे छोटी कोशिका है। और जो पृथ्वी पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका है, उसको तो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, बिकॉज पाए जाते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे में, और शुतुरमुर्ग के अंडे जो होते हैं हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, ये ऐसी बात है। इतना हो चुका है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, जो सबसे क्या बोलते हैं, जो कोशिका है, कोशिका किस पर निर्भर करती है, जो कोशिका की संख्या होती है, कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है,
तो कोशिका की संख्या निर्भर करती है जीवों के आकार पर। किस पर? जीवों के आकार पर। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई जीव छोटा सा है तो उसमें छोटा सा कोशिका पाया जाता है, यानी छोटा कोशिका मतलब कहने का मतलब बहुत कम संख्या में कोशिका पाया जाता है। और कोई जीव बहुत बड़ी सी है तो उसमें अधिक मात्रा में कोशिका पाया जाता है। अब तुलना किया जाएगा कि मनुष्य में और हाथी में सबसे अधिक कोशिका किस में पाया जाएगा, तो वो है हाथी में। बिकॉज हाथी की जो संख्या, हाथी की जो आकार है मनुष्य से बहुत बड़ा है। अब बात करें चींटी में और चूहा में सबसे अधिक कोशिका किसमें पाई जाएगी? चींटी और चूहा में अधिक कोशिका तो पाई जाएगी चूहा में, बिकॉज चूहा जो है चींटी से आकार में बड़ा होता है। इतना हो चुका है। अब बात किया जाए इतना करने के बाद में, अब बात की जाए तो लोग बात करेंगे कि क्या बोलते हैं जो कोशिका है, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? क्या? कोशिका को, किसको? कोशिका को, यानी कि जो सेल है, सेल को कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया है आपको दो भागों में। पहला है यूकैरियोटिक कोशिका, क्या? यूकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए देखते हैं लोग विस्तार से देखते हैं इसी वीडियो में यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में। चलिए कोशिका का जो प्रकार है, जो कोशिका का कितने प्रकार होते हैं, तो कोशिका होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज समय का भी अभाव है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।